श्री सरस्वती नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री वाल्मीकि ऋषये नमः। श्री वाल्मीकि ऋषये नमः। ओम ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् वाल्मीकिरिमुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो आत्मान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को अनुसूयकः द्युतिमान् कोऽनुसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे जातरोषश्च संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि महर्षि त्वं समर्थोषि ज्ञातुमेवं विधं नरम् ज्ञातुमेदं विदं नरम् श्रुत्वा चेतत्रलोकज्ञो श्रुत्वा चेतत्र लोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुप्रभवो रामो इक्ष्वाकुवंशप्रभवो इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांशो महाबाहुः विपुलांशो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो महोरस्को महेश्वासो गूढचतुरिन्दमः गूढचत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटस्सु विक्रमः शूललाट सुविक्रमः समविभक्ताङ्गः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् स्निग्धवर्ण प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः लक्ष्मान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च धर्मज्ञश्च सत्यसन्धश्च धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च धर्मज्ञ सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमश्रीमान् प्रजापतिसमश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभावान् सर्वलोकप्रिय साधु रदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेव गुणसम्पन्नं
तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवनाज्येन संयुक्ते मैच्छेत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थकैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं ससत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथप्रियं सजगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् एकय्या प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमावेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधू सीताप्यमनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दाशरथेन च शृङ्गवीरपुरे सूतं गङ्गाकूले विसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रम्माणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशात् तत्र न्यवसत् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः सजगामवनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु सह महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतं त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः नैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकामवन्मनवाप्यैव रामपादावपुष्पन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविशतु महारण्यं रामो
रामं राजीवलोचनः रामो राजीवलोचनः रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतः खड्गं च परमप्रीतः मुनिचाक्षयसायकौ तूणीचाक्षयसायकौ वसतस्य रामस्य वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् वधायासुररक्षसाम् सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण प्रतिज्ञातश्च रामेण वध संयति राक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्या द्युद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगान रणे राम तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहितान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणसु बहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता शमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम स मारीचस् तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूर अपवाह्य नृपात्मजो जहार भार्यां रामस्य गृद्धं हत्वा जटायुषं गृद्धं च निहतं दृष्ट्वा कृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवशोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तन्निहत्य महाबाहुर् ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेत राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागताः सुग्रीवाच तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः आदितस्तत् यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति
बलं तत्र वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासि सुग्रीवः शङ्कितश्चासि नित्यं वीर्येण राघवे नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थं तु राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमम् दुन्दुभे कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् महापर्वतसन्निभम् उस्मयित्वा महाबाहु उदिस्मयित्वा महाबाहुः उस्म उस्म तस्म उस्म उत्स्मयित्वा महाबाहो प्रेक्ष्यचास्ति महाबलः चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् सम्पूर्णं दशयोजनम् विवेद च पुनस्तालान् विवेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेषुणा सप्तेकेन महिषुणा गिरिं रसातलं चैव गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययन् तदा जनयन् प्रत्ययन् तदा ततः प्रीतमनास्तेन ततः प्रीतस्मनास्तेन विश्वस्तस्य महाकपिः विश्वस्तस्य महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा जगाम च गुहां तदा ततो गर्जद्धरिवरः ततो गर्जद्धरिवरः ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेम पिङ्गलः सुग्रीवो हेम पिङ्गलः तेन नादेन महता तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदातारां सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा बालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशप्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजां ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातिर्हनुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णं कुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्ति अशोकवनितां गता निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य वैदेही मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पृश्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहात्वरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रणस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वां पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्यं महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयन् मे आत्मा न्यवेदयत् मे आत्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामसीतामनुप्राप्य परां क्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः
परुषम जनसंसदि परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सति विवेशज्वलनं सति ततोऽग्निवचनात् सीतां ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता महता त्रैलोक्यं सचराचरम् त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं तुष्टं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामो सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघ रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टपुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चिन् नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः नवातजं भयं किञ्चिन् नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुषु वर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रसगणः प्रेत्य सर्गे महीयते पठन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् पठन् द्विजो वा गृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। गणेश्वर महाराज की जय, गंगा मैया की। आइए। वाह गुरुजी, आपका अनायास मेरे ऊपर कृपा है। मैं गुरुजी का शरीर शांत हुआ, उससे पहले मैं गीता पाठ किया गुरुजी के लिए।
तब मेरी श्रद्धा गुरु जी पे ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उससे पहले ही गुरु जी का शांत शरीर नहीं था। तब मेरे को आपके गीता शिविर के लिए लोगों ने प्रेरित किया, तब मैं आपके शिविर में आया। उसके बाद आपका यहाँ भी दर्शन हुआ, तो मेरे को केवल आप ही मेरे को ऐसे लगे जिन्होंने मेरे को अपनाया है। वैसे तो संत मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन वो लोग भी मेरे को आपकी ओर प्रेरित करते हैं। मैं महेंद्रानंद जी के यहाँ रहता हूँ, वो मेरे को बोलते हैं वो सबसे अच्छे संत हैं, आप उन्हीं से दीक्षा भी लीजिएगा। और मेरे को ये वाल्मीकि रामायण पढ़ते समय आज वो दृश्य याद आ रहा है, जब मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी कहा करते थे कि मैंने भागवत का विधिवत अध्ययन किया और अपने ग्रंथ जो भक्तों का ग्रंथ है, नाभाजी ने जो भक्तमाल लिखा है, वो ग्रंथ मैंने विधिवत पढ़ा, जिनका नाम अभी वो संत ले रहे थे अखंडानंद जी के शिष्य, कि वो आपने लिया आचार्य कृपाशंकर जी महाराज, मैं उनकी कथा को पढ़ाते हैं, तो वो अब तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, मैं सुनता हूँ उनको। तो राजेंद्र दास जी बोले कि उनके पास हम ज़्यादा तो नहीं बैठे, लेकिन एक उनसे प्रथम सर्ग मैंने वाल्मीकि रामायण का पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि आज कृपाशंकर जी के रूप में, पूज्य गुरुदेव के रूप में आप मेरे लिए साक्षात भगवत स्वरूप होकर के आज वाल्मीकि के रूप में मुझे आपने प्रथम सर्ग सुनाया है। मैं तो धन्य हो गया गुरुदेव। उन्होंने भी कहा था कि मैंने भी प्रथम ही सर्ग पढ़ा, और उन्होंने ये कहा कि अपने आप अब तुम पढ़ करके लोगों को सुना सकते हो। राजेंद्र जी महाराज ने स्वयं मुझे, जब वो महाभारत की कथा उनको करनी थी जी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे महाभारत के एक अध्याय का गुरुमुख करा दीजिए। जी जी मैं आपसे प्रेरणा लेकर के कथा करना चाहता हूँ। जी। अब वो हमारा समय बैठा ही नहीं जी। तब फिर उन्होंने गुरु शरण जी महाराज से प्रथम अध्याय पढ़ लिया। जी, उसके लिए भी मेरे को महेंद्रानंद जी ने कहा कि आप उन्हीं से जाइएगा, उन्हीं के पास रहिएगा, मतलब गुरु के रूप में उन्हीं को मानिएगा, क्योंकि बोले राजेंद्र दास जी ने भी महाभारत की कथा उन्हीं से सुनते हैं, वो वहाँ जाते थे वो सुनने के लिए उनकी कथा को। जी। और उन्होंने अपनी कथा में भी कितनी बार मेरा नाम लेकर के कहा जी, कि मैं उनकी सुनकर के कर रहा हूँ। उन्होंने सभी दिशा दी। सामान्यतः बोलते ही है। एक कथा में आपकी भी पूरी मतलब मोबाइल से जो नेमी सारण्य क्षेत्र में हुई थी, अच्छा, वो वाली मैं कथा भी सुना हूँ। अच्छा। जी, बहुत बढ़िया। तुम ये भी ले जाओ, जी पारायण के लिए अच्छा है। जी इसमें क्या बहुत पढ़ने पलटने पड़ते हैं। जी जब हम पढ़ते हैं जनरल जी तो ये अच्छा होता है, पारायण के लिए अच्छा होता जी। तो आप अपना आशीर्वाद दें गुरु जी, मैं ताकि मैं इन ग्रंथों को, इतने विशाल ग्रंथों को हो जाएगा। अध्ययन कर सकूं। अपने मन में संकल्प होना चाहिए, प्रभु का, गंगा जी का विश्वास होना चाहिए। गंगा जी सब करती है। मेरा जीवन बना है, एक छोर ज्ञानेश्वर महाराज और दूसरा छोर गंगा जी, ऐसा बना है। गंगा जी द्रवीभूत ब्रह्म है। बहुत बढ़िया। और मैंने कहा सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी।